और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते दिल्ली से, जहां पर कोरोना को लेकर 4 डॉक्टर देश की जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। हम ना दें, देखिए न्यूज में कई सारी चीजें होती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं, किसी तरह का पैनिक क्रिएट करना होता है। आपने सभी सुना है टीआरपी भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मैं उन सब चीजों के बारे में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, सिलेक्ट न्यूज करें, सिलेक्ट न्यूज सुने और बहुत ज्यादा न्यूज ना सुने। सारे दिन भर न्यूज सुनते रहेंगे, आपका सचमुच में आपका मस्तिष्क जो है वो फटने लगेगा, वो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि आप पढ़ें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई अच्छी स्टोरी सुने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाइए, ये सब भी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। ये आपको भी करना है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर डॉक्टर्स को भी करना है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर सोसाइटी को भी करना है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर मीडिया को भी करना है। तो इन सब बातों को लेकर के अब मैं चाहूंगा कि इसी चर्चा को आगे डॉक्टर नवनीत आगे बढ़ाएं। ओवर टू डॉक्टर नवनीत। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार। हमें इस बीमारी को हराना है। अगर हमें इस बीमारी को हराना है तो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाना है। हमें हेल्थ केयर वर्कर्स इस टाइम बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। अब हम हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाएंगे तो हेल्थ केयर वर्कर्स ही पेशेंट्स को बचा पाएंगे। जब पेशेंट्स बचेंगे, हेल्थ केयर वर्कर बचेंगे, तभी हम देश की इकोनॉमी को भी बचा पाएंगे। तो ये सब लिंक्ड है। इस सब को लिंक करने के लिए हमें ब्रेक द चेन, हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अब बहुत बढ़ गए हैं उसको घटाना है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, ब्रेक द चेन। हम इन नंबर्स को कैसे कम करें। अब इस नंबर को कम करने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? इसके लिए सबकी जिम्मेवारी है। मीडिया की जिम्मेवारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है और पॉलिटिशियंस की जिम्मेवारी है। और उसके बाद जितने भी हम खुद लोग हैं, जितने भी आम जनता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम सबको इस जिम्मेवारी को निभाना है। अब इस जिम्मेवारी को कैसे निभाएं? 2020 में तो हमने इस पे बहुत बढ़िया से काम किया, बहुत बढ़िया से इसको बचाया। इतने सारे कैंपेन हुए, इतनी दवाइयां उपलब्ध कराई गई, इतनी ऑक्सीजन, इतने वेंटिलेटर, इतने बेड्स हमने क्रिएट किए, जिसके कारण आज हम कुछ हद तक उन चीजों को संभाल पाए हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हमें शहरों को और गांवों को बचाना है। मुझे अपने शहर को और मुझे अपने गांव को बचाना है। मैं अपने शहर को कैसे बचाऊंगा, मैं अपने गांव को कैसे बचाऊंगा, ये जिम्मेवारी मेरे शहर के ऊपर आती है। अब शहर में कौन होता है जी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का अधिकारी होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर्स का अधिकारी होता है, उसके बाद वरिष्ठ लोग होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो ये सब मिलके अपना बैठे, रोज अपना डिस्ट्रिक्ट वॉर जोन बनाएं और देखें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज पॉजिटिविटी रेट क्या है। आप देखें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है, और मैं अगर उसको 1% से कम रखूंगा तो वो तो बेस्ट है। तो मेरा एम है, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपने गांव का पॉजिटिविटी रेट टेस्ट में 1% से कम रखना है। तो अगर मैं 1% से कम रख पाऊंगा या मैं 5% से कम रखूंगा, तो जो मेरी मेहनत लगेगी तो मेरा डिस्ट्रिक्ट भी नंबर 1 रहेगा, मेरा इकोनॉमी भी अच्छी रहेगी, मेरे लोगों की जान भी नहीं जाएगी और मेरे कोई पैनिक भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बनाकर डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर करके हमें आगे बढ़ना है। बिकॉज आज देखो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30%, बॉम्बे में एक दिन 26% था, लेकिन बॉम्बे में आज सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगी तो 14% हो गया। दिल्ली में अभी भी हम 30% पे जूझ रहे हैं। तो हमें सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, जैसे ही हमारा पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगा और उसी के कारण जैसे ही नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होंगे तब पैनिक कम होगा। दवाइयां देखें, दवाइयां तो अवेलेबल है, लेकिन दवाई उसी को देनी है जिसको जरूरत है। इस दवाई में सबसे बड़ी लड़ाई है जब आपका 6वें और 8वें दिन के बीच में सैचुरेशन कम होती है, उसी टाइम आपकी सबसे इंपॉर्टेंट दवाई स्टेरॉइड होते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है।
भी फर्स्ट शुरू करनी चाहिए। बाकी दवाइयां जो हैं आपकी, जो बड़े बड़े नाम रेमडेसिविर, टोसिलॉमैब, इनके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, ये कोई ज्यादा फायदा नहीं करेंगी। ये जब अस्पताल में आप भर्ती होंगे और भर्ती होने के बाद ज्यादा तेजी से बीमारी बढ़ेगी, तभी वो डॉक्टर तय करेगा कि उसको कौन सी दवाई को पहले बढ़ाना है, कौन सी को पहले करना है और ऐसे करना है। तो इसलिए हमें बहुत जरूरत है इस टाइम कि हम डॉक्टर्स को, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करें, उन पर विश्वास रखें, हेल्थ केयर सिस्टम को जितना बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए हमें निगरानी करनी पड़ेगी और वो निगरानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। डिस्ट्रिक्ट के लोग, सीनियर लोग मिले, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हर रोज दिन में 2 बार 3 बार हमें वाइब्रेंट बनना पड़ेगा, नहीं तो हमें मतलब पैनिक ऐसे कम नहीं होगा। पैनिक कम तब होगा जब तक हम डिस्ट्रिक्ट्स को एक्टिवेट, सुपर आइन मेरे को पता है वो एक्टिवेटेड हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अधिकार के साथ उस नंबर को कम लाएं। जब उस नंबर को कम लाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब वैक्सीनेशन 1 मई से सभी को 18 साल से ऊपर शुरू हो गई है। वैक्सीन आप लगवाएं, बेझिझक लगवाएं, किसी को कुछ नहीं होगा। अपने शरीर में सिर्फ पानी की मात्रा पूरी रखें। आपका इलाज इस टाइम देश में परफेक्ट है, आपकी गाइडलाइंस ट्रीटमेंट की नंबर 1 पे है। वैक्सीन में 1% की भी झिझक नहीं होनी चाहिए। 1% का मतलब 1%, ज्यादा होगा बुखार हो जाएगा। आप पानी की मात्रा पूरी करिए और खाइए और आप परफेक्ट रहेंगे। तो वैक्सीन में हमें बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। वैक्सीन 100% लेनी है, सबको लेनी है, जो भी अलाउड है, और इमीडिएटली जाके लीजिए, क्योंकि 1 मई से और रश हो जाएगा। जिन्होंने अब तक नहीं ली वो अपनी वैक्सीन पूरी करिए, सेकंड डोज लगवाइए और ब्रेक द चेन पे काम करिए। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखाएं। भाई कैसे मरीज को ठीक करना है, जो टेली कंसल्टेशन को, हमें डॉक्टर्स की टेली कंसल्टेशन की लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की बढ़ा देनी है, ताकि किसी को भी तकलीफ हो, ये टेली कंसल्टेशन का नंबर है, आप इस पर बात कीजिए। बहुत है लाइंस, लेकिन उनको और बढ़ा दो ताकि मरीज घर पे ही ठीक हो जाए और अस्पताल में, जैसे सबने बताया, वही मरीज आए जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। हमें जल्दी अस्पताल में जाना नहीं चाहिए। अस्पताल में अपनी अलग अलग दिक्कतें हैं और बाकी नॉन कोविड मरीज भी सफर कर रहे हैं। मेरी फिर गुजारिश यही है कि हमें ब्रेक द चेन, हमें अपने घर में रहिए। इसको बार बार हैमर एंड डांस, पहले आप उसको हमें हैमर करके रोकना पड़ेगा। जब रुक जाएगा हम धीरे धीरे खोलेंगे, फिर अगर बढ़ेगा फिर हम उसको बंद करेंगे। तो इसको हमें धीरे धीरे खोलना, धीरे धीरे बंद करना, धीरे धीरे खोलना, ताकि हमारा 5% से नंबर कम रहे। अगर हम 5% से नंबर ऊपर आ जाएगा तो हमने भी देखा इस वेव में 1% था, 1% दिल्ली में था 1 अप्रैल को, और 20 अप्रैल को 30% हो गया। कितनी तेजी से भागता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इस टाइम जनता की जिम्मेदारी है कि मैं इंश्योर करूं कि सामने दूसरे वाले ने मास्क पहना हुआ, नहीं पहना हुआ तो मैं उसको फोर्स करूं कि भाई मास्क पहनो। अपने घर में जो आपके लोग हैं, आपके घर में आपके बहुत सारे, आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, हमें सभी का ख्याल रखना है। इतने वर्कर्स हैं, हमें सबका ख्याल रखना है। मतलब तो हमें अगर रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे हमें सबका ख्याल रखना है, और जितना हम ख्याल रखेंगे तो रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन इस समय हमें 5% से ज्यादा जहां भी लोग हैं वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है, तभी ये देश इस बीमारी को हैंडल कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर गुलेरिया जिन्होंने बहुत अच्छा बताया, डॉक्टर प्रेम जिन्होंने बहुत वर्ड ऑफ विजडम दिए, उन्होंने बताया घर पे इलाज किया, डॉक्टर सुनील कुमार जो इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात कि मतलब कैसे कैसे पॉलिसीज बने। और अगर आपका टेस्ट नहीं हो रहा है बाय चांस तो कोई बात नहीं, आप आइसोलेट कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। टेस्ट कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, परसों नहीं तो अगले दिन हो जाएगा। इलाज सिर्फ वही है, आप अपने आइसोलेट करके अपना गाइडलाइन है उसके हिसाब से क्रोसिन की गोली खाइए, उसके बाद अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके जो भी आपको तकलीफ है उसके हिसाब से करिए। तो आप इस टाइम पैनिक को कम करिए, हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इस चेन को हमें मिलकर ब्रेक करना पड़ेगा, और हम किसी को कोई ये नहीं कह सकते कि मैंने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। हम मिलकर सबको जिम्मेवारी लेकर इसको अगले 3 हफ्ते में भारत को कम से कम नंबर लाना पड़ेगा। और ये परसेंटेज 5% हम 3 महीने में, 3 हफ्ते के अंदर ये परसेंटेज हम 5% से कम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।